श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 6 हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 जो हमने कवर किया था वो था पूरा बिजनेस साइकिल के ऊपर। बिजनेस साइकिल क्या होती है, उसके फेजेस क्या होते हैं एंड कॉजेस क्या होते हैं बिजनेस साइकिल के। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। जैसे मैंने आपको बोला था कि अब चैप्टर छोटे छोटे हैं, पहले 2-3 चैप्टर हमारे बहुत बड़े थे। तो आज का हमारा जो चैप्टर छोटा ही है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, द काइनेसिस थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यही हमारे टॉपिक हैं। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से कवर करेंगे चीज़ों को। व्हाट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्या होता है। What is national income accounting? National income accounting refers to the government bookkeeping system that measures the health of an economy, projected growth, economic activities, and developing during a certain period of time. It helps is in assessing the performance of an economy and the flow of money in any economy. The double entry system principles of accounting is used in prepare the national income accounts. नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट बुक कीपिंग जो होती है, बुक कीपिंग हमने पहले पढ़ी है। बुक कीपिंग एंड सिस्टम्स को मेज़र करने में हेल्प करती है, इकोनॉमिक को मेज़र करने में हेल्प करती है, प्रोजेक्ट ग्रोथ कितनी है उस चीज़ को मेज़र करने में हेल्प करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेज़र करने में हेल्प करती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट मीन्स, एक हमें ये चीज़ तो नाम से ही समझ में आ रही है कि नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है, इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशन है या इकोनॉमिक नेशनल पूरे देश की इनकम है, उसकी अकाउंटिंग, उस चीज़ को समझना, भाई इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है हमारी। नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है वो नेशनल इकोनॉमिक कंडीशन को हमें बताती है कि हमारे पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, कितना ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से एक्टिविटी चल रही है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, द नेशनल इनकम इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड द इकोनॉमिक एक्सपेंसेस ऑल्सो विद एट्रीब्यूट एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। नेशनल इनकम इक्वेशन नेशनल इनकम को तो शो करेगी ही करेगी और इकोनॉमिक एक्सपेंसेस को भी शो करेगी और कुछ और भी एट्रीब्यूट्स को शो करेगी। वो क्या होंगे, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में x माइनस एम। क्या है, y इक्वल्स टू नेशनल इनकम, c इक्वल्स टू पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I इक्वल्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, g इक्वल्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, x इक्वल टू एक्सपोर्ट्स एंड m इक्वल्स टू इम्पोर्ट्स। अब हमें जब नेशनल इनकम निकालनी है, पूरे देश की इनकम को कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम इक्वल हमारा क्या होगा, पर्सनल जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, और जो ब्रैकेट में था हमारा एक्स एंड माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट के अंदर से जब हम इम्पोर्ट माइनस करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो हमारी है उससे हमें पता चल जाएगा भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है। इसी तरीके से कैलकुलेट लगाया जाता है कि भाई इकोनॉमिक को हम जो पता लगाते हैं भाई इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, वो इसी तरीके से लगाई जाती है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब क्या होता है, जीडीपी और नेशनल इनकम अकाउंटिंग किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम आर द इम्पोर्टेंट मेट्रिक डिटरमाइन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब नेशनल इनकम अगर हमें निकालनी है तो हमें जीडीपी भी निकालनी पड़ेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, पर्सनल इनकम भी निकालनी पड़ेगी और डिस्पोजेबल इनकम भी निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करने के लिए, बताने के लिए कि नेशनल इनकम कितनी है। एक चीज़ मैं और भी आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोग न्यूज़ नहीं देखते हो तो अभी बहुत सी चीज़ों के प्राइस कम होने वाले हैं, बहुत सी चीज़ों पे टैक्स कम होने वाला है, जैसे कि गाड़ियों पे होने वाला है, और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर टैक्स कम होगा। तो ये न्यूज़ देखना कि किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स कम होने वाला है, क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, जैसे कार सस्ती होंगी, और भी बहुत सी चीज़ें मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रही कि कौन कौन सी चीज़ें कम होंगी। मतलब भाई दूध वगैरह पे कम हो जाएगा, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन पे कम हो जाएगा, और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऊपर कम होंगे प्राइस, जिनके टैक्स रेट कम होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जो टैक्स है वो कम लगेगा। तारीख को शायद ये लिस्ट आएगी जीएसटी रेट्स की, तो वो आप लोग देख लेना।
However, the most commonly used measures of the economy is GDP. It is the cumulative value of product and services generated in an economy over a given period of time. Only the goods pursued in the home country are included in the GDP regardless of the nationality status of the company's owner. जो देखो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए जीडीपी। जीडीपी क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं इकोनॉमी के अंदर जनरेट की जाती है एक पीरियड, एक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, तो उस चीज़ को पता लगाते हैं कि कितना जनरेट किया गया है। और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसके अंदर जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए गए, होम कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं, वही इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। नेशनल स्टेटस वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड्स के ऊपर। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू मेजर द नेशनल इनकम। फर्स्ट वॉज प्रोडक्ट मेथड, also known as the value added method. The product method is based on the net value added to the product at every stage of production. In the method, the economy is usually divided into different industries sectors such as fishing, agriculture and transport. प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, इसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। हर एक जो स्टेज होती है प्रोडक्शन की, वो एक एक स्टेज के ऊपर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड किया जाता है। वैल्यू एडिड मेथड, इट मीन्स हर प्रोडक्शन की स्टेज के ऊपर, जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है, बनने से लेके उसके रॉ मटेरियल से लेके फिर उसके हमने फिनिश गुड में बनाया है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हुई, जो भी चीज़ें हुई, हर लेवल के ऊपर जो स्टेजेस के ऊपर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को ऐड किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितना पैसा उसके ऊपर लगा है। इन प्रोडक्ट मेथड इकोनॉमी इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री। जो इकोनॉमी होती है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिवाइड की जाती है, जैसे कि फिशिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, एग्रीकल्चर की होगी, ट्रांसपोर्ट की होगी, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड करके समझा जाता है कि भाई कितना कितना हमारी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से चल रही है। इनकम मेथड किस तरीके से होता है? द इनकम मेथड द नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड बाय एडिंग अप द pre-tax income generated by the individual and companies in the economy in constant of economy income from wages, rent of building and land, interest on capital, profit etc. In an accounting year, the income method shows the national income distribution among different earnings group in the economy. इनकम मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जो इनकम आपकी हुई है, मतलब इनकम आपकी होती है जितनी भी हुई है, मान लो 5 लाख रुपए हुई है, वो इनकम जो टैक्स देने से पहले आपकी इनकम है वो इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है। जैसे जो आपकी इनकम है वेजेज से होती है, रेंट से होती है, बिल्डिंग के इंटरेस्ट से होती है, प्रॉफिट से होती है, वो जो इनकम है जो आपने जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, प्री टैक्स है, वो इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है इनकम मेथड के अंदर। इनकम मेथड आपकी शो करता है नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कि कितनी अर्निंग किस तरीके से हुई है, अर्निंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं इकोनॉमिक के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इन द एक्सपेंडिचर मेथड द नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एडिंग अप द एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडिविजुअल कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। थस इट कंबाइंस कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनीज, नेट एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड हमारा शो करता है एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया है एक इंडिविजुअल ने, एक कंपनी ने, गवर्नमेंट ने, उन सबको ऐड करके, और कंज्यूमर ने कितनी स्पेंडिंग कहाँ पे की है, इन्वेस्टमेंट कितने की है, कंपनीज ने कितने की है, नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब एक्सपेंडिचर्स खर्चों को देख के, खर्चे कितने हुए भाई, इंडिविजुअल ने कितने किए, कंपनीज ने कितने किए, गवर्नमेंट ने कितने किए, उन सबको कंबाइन करके कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स देखेंगे, उसके इन्वेस्टमेंट देखेंगे भाई कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना नेट एक्सपोर्ट्स हुए हैं, तो फिर हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को कैलकुलेट करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। फॉर टुडे आज हमने कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, इक्वेशन कवर किया एक, और मेथड्स कवर किए नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छे इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ एंड टेक केयर। बाय बाय।